आदाब नाजरीन, मैं सैयद आमिर हनीफ, आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। जनाब बी शफीउल्लाह IFS सेक्रेटरी टेमरिज ने कहा कि महज ज़हन होना कामयाबी की ज़मानत नहीं बल्कि ज़हानत के साथ सख्त मेहनत कामयाबी के लिए ज़रूरी है। जनाब बी शफीउल्लाह 6 सितंबर को सिविल सर्विसेज एकेडमी की दूसरी सालगिरह तकरीब से मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में मुखातिब थे। डॉक्टर गाली विनोद कुमार, डीन ऑफ लॉ उस्मानिया यूनिवर्सिटी, जनाब करीम इरफान कोएद, जनाब सैयद सादत, फाउंडर डायरेक्टर साइंटिफिक माइंड्स और जनरल मैनेजर सिविल सर्विसेज एकेडमी मोहम्मद बशीर अहमद शहनशीन पर मौजूद थे। जनाब बी शफीउल्लाह ने कहा कि सिविल सर्विसेज एकेडमी की जानिब से सिविल सर्विसेज के अलावा लॉ सेट की तैयारी की काविशों की सताइश करते हुए कहा कि जो तलबा कामयाब हुए हैं वो भी काबिले मुबारकबाद है और जो नाकाम हुए हैं वो भी, क्योंकि नाकामी कामयाबी का पहला ज़िना है। वो ख़ुद भी सिविल सर्विसेज के इम्तिहान में तीसरी बार कामयाब हुए हैं। इन्होंने इस कदर मेहनत की कि 6 महीने तक इन्होंने सूरज नहीं देखा था। इन्होंने कहा कि आज का दौर स्मार्ट स्टडीज़ का दौर है। रिसर्च एंड क्वेश्चन बैंक के साथ मनसूबाबंदी, तैयारी और अमल आवारी ज़रूरी है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा अहम इक़दार है जो पढ़ लिख कर कुछ बन जाते हैं, इनकी ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी कौम की फलाह व बहबूद के लिए काम करें। जनाब बी शफीउल्लाह ने कहा कि टेमरिज की बदौलत अक़लियतों में एक नया तालीमी इनकलाब आया है। टेमरिज की जानिब से सेंटर फॉर एक्सेलेंस कायम किए गए हैं। इन्होंने मुख्तलिफ NGOs को मशवरा दिया कि वो मुंतखब ऐसे बच्चों को कोचिंग दें जिनमें सख्त मेहनत की तड़प हो। इन्होंने कहा कि फ़ौज, नेवी और बहुत से शोबाजात हैं जिनमें मुस्लिम नुमाइंदगी कम है। इसके लिए अच्छी तैयारी की ज़रूरत है। डॉक्टर गाली विनोद कुमार ने हर शोबे हयात में मुसलमान और दलितों के साथ इम्तियाजी सलूक का इल्ज़ाम आयद किया। इन्होंने कहा कि मुसलमान कल तक हुक्मरान थे, उस्मानिया यूनिवर्सिटी के बानी निज़ाम थे। चंद साल पहले उस्मानिया यूनिवर्सिटी का 7 साला जश्न मनाया गया मगर बानी का जिक्र तक नहीं किया गया। कल तक की यूनिवर्सिटी में मुसलमानों का तनासुब 83% था, आज 2% से कम है। इन्होंने कहा कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी पर RSS का राज है। गाली विनोद कुमार ने निज़ाम को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया और कहा कि इन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर को सराहा और आंध्र प्रदेश के राष्ट्र प्रमुख की हैसियत से 1953 में डॉक्टरेट की डिग्री अता की। दलितों की तरक्की के लिए निज़ाम ने स्कूल्स कायम किए और करोड़ों रुपयों के फंड जारी किए। विनोद कुमार ने कहा कि मुसलमानों और दलितों के लिए जो फंड्स मंजूर होते हैं वो इस्तेमाल नहीं होते, जिसकी वजह से इनकी तरक्की मुमकिन नहीं होती। इन्होंने IPS ऑफिसर प्रवीण कुमार की मिसाल दी कि इस होनहार काबिल तरीन ऑफिसर ने सरकारी मुलाजिमत से इसलिए इस्तीफ़ा दिया कि पसमानदा तबक़ात के साथ इम्तियाज़ किया जा रहा था। इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए वो सियासत में दाखिल हुए। मिस्टर विनोद कुमार ने तलबा और नौजवानों को कानून की तालीम हासिल करने का भी मशवरा दिया और कहा कि काबिल एडवोकेट्स सुप्रीम कोर्ट में फ़ी घंटा 10 लाख रुपए भी कमा लेते हैं। जनाब अब्दुल करीम इरफान, बानी इक़रा सोसाइटी और साबिक़ सदर फिमा कोएत ने सिविल सर्विसेज एकेडमी की सरगर्मियों पर रोशनी डाली और बताया कि जस्टिस सचटिन की रिपोर्ट से पता चला था कि मुसलमान हिंदुस्तान की पसमानदा तरीन कौम है। इन्हें मुलाकात के दौरान मशवरा दिया था कि अक़लियतों की तालीम और माशी तरक्की के लिए फ़ंड्स की सही इस्तेमाल के लिए NGOs को आगे बढ़ना चाहिए। सिविल सर्विसेज एकेडमी यही काम कर रही है। इन्होंने बताया कि कोविड के दौरान जब हर फर्द अलग थलग कैद तन्हाई में आ चुका था, इस वक्त सिविल सर्विसेज एकेडमी की बुनियाद डाली गई और वेबिनार्स के ज़रिए सारी दुनिया को मरबूत किया गया। 153 वेबिनार्स करवाए गए। न सिर्फ सिविल सर्विसेज बल्कि लॉ सेट के लिए तलबा को तैयार करवाया जा रहा है। गुज़िश्ता साल 68 तलबा लॉ सेट में कामयाब हुए थे। इन्होंने कहा कि SSC के बाद सही रहनुमाई की ज़रूरत है। तलबा मेहनत के साथ इम्तिहानात की तैयारी करें और ये बात जहन नशीन कर लें कि इम्तिहानात में किसी किस्म का इम्तियाज़ नहीं किया जाता। जनाब सैयद सादत ने तलबा को तलखीन की कि वो मंजिल तक पहुँचने के लिए आसान रास्ते इख्तियार ना करें बल्कि दुश्वार गुज़र रास्ते तलाश करें। जो मुसीबत बर्दाश्त कर सकता है वही हालात का मुकाबला करके अपनी मंजिल तक पहुँच सकता है। जनाब सईदुद्दीन इंजीनियर जिद्दा, अब्दुल खदीर सऊदी अरब, प्रोफेसर अब्बास अली हैदराबाद और मुस्तफ़ा हाशमी एडवोकेट ने अपने वीडियो पैगाम के ज़रिए तलबा को कीमती मशवरे दिए। इस मौके पर जनाब बी शफीउल्लाह, विनोद कुमार, सैयद सादत, मोहम्मद बशीर अहमद, जनाब अब्दुल करीम इरफान,
طاہر فراز، مولانا وسیم، منصور علی اور ڈاکٹر سید فاضل حسین پرویز کو تہنیت پیش کی گئی۔ جناب محمد بشیر احمد نے شکریہ ادا کیا۔ آج کے بلیٹن میں بس اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے پھر سے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔